मैं न साधु हूँ, न संत हूँ, न पीर हूँ, न फकीर हूँ, न तिलक चंदन लगा करके आपके सामने ढोंग करने आता है मुझे। मैं छोटे छोटे कथाओं को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, वेद ग्रंथों से उदाहरण देता हूँ, ताकि आप भी कहीं अपनी बात को रखें तो तर्क से रखें, तर्क संगत बनाकर रखें। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भ्रवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशश्च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय धाय संभवानि युगे युगे। इस श्लोक को भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को सुनाया है। अगर इसका हिंदी में अनुवाद करें तो मुझे तुलसीदास जी का श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ वह चौपाई याद आता है, जिसे बड़ी ही सुंदर तरीके से उन्होंने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। आइए पहले वह भी सुन लेते हैं, फिर इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जब जब हो ही धर्म कर हानि, बढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, हरहि भव भंजन पीरा। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब असुरों का अत्याचार बढ़ता है, तब तब प्रभु मनुष्य का शरीर धारण करते हैं और भक्तजनों का पीड़ा का हरण करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। आज मैं बात करूंगा भगवान श्री राम के अलग अलग जन्मों की। मान्यवर, हम सभी जानते हैं भगवान श्री राम का जन्म एक ही बार हुआ था, किंतु रामायण श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी शिव जी के द्वारा, महादेव के द्वारा माता पार्वती को जो कथा सुनाते हैं, उसमें बताया गया है कि अलग अलग कल्पों में प्रभु श्री राम का अलग अलग कई बार जन्म हो चुका है। मैं इसी विषय को आगे बढ़ाऊंगा। भगवान शिव माता पार्वती को यह बताते हैं कि अलग अलग कल्पों में अलग अलग कारणों से भगवान राम का जन्म होता है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है, तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रणहति राम परम पद गयऊ, एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरे नरदेहा। अर्थात जलंधर नाम का राक्षस मरने के बाद रावण हुआ था, और उस रावण को मारने के लिए एक बार प्रभु श्री राम अवतार लिए थे। एक अलग चौपाई में भगवान शिव यह बताते हैं माता पार्वती को, नारद श्राप दिन है एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। अर्थात नारद जी ने एक बार श्राप दिया था और एक कल्प में भगवान श्री राम का जन्म उसके कारण हुआ था। मान्यवर, जो जलंधर मरने के बाद रावण बना, वह एक अलग कल्प था। अलग कल्प का मतलब है कि वह जन्म एक अलग था, और नारद जी के श्राप देने से जो जन्म प्रभु श्री राम का हुआ, वह एक अलग कल्प था। अलग कल्प का मतलब है कि एक अलग जन्म हुआ था, अर्थात दो बार यहाँ पर बताया जाता है। ऐसे ही कई जन्मों का वर्णन भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया है। भगवान श्री राम के जन्म का एक अलग कथा श्री रामचरितमानस में बताई जाती है कि एक भानु प्रताप नाम के राजा थे, और वह किसी दूसरे राजा को पराजित कर दिए थे। वह पराजित हुआ राजा जंगल में चला गया था, और एक बार वह भानु प्रताप नाम के राजा से मिला। तब उसने भानु प्रताप के नाम के राजा को यज्ञ करवाने के लिए कहा, और उस राजा के कहने पर भानु प्रताप नाम के राजा यज्ञ करवाए। और वह जो यज्ञ करवाने वाला राजा था, जो भानु प्रताप नाम के राजा से हार गया था, वह उस यज्ञ के भोजन में मांस मिला दिया था। और जब साधु संत लोग भोजन करने लगे, तब आकाशवाणी हुई कि हे महात्मागण, आप लोग भोजन ना करें, इस भोजन में मांस मिलाया गया है। तब उस
यज्ञ में जो लोग भोजन कर रहे थे महात्मा लोग, उन्होंने भानु प्रताप नाम के राजा को श्राप दिया था कि जाओ राक्षस हो जाओ, और उस राक्षस को मारने के लिए, अर्थात भानु प्रताप नाम के राजा जो बाद में जाकर राक्षस बनेगा, वही रावण बना था, और उसे मारने के लिए एक बार भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। यह एक अलग कल्प था, अर्थात 3 कल्पों का अलग अलग उदाहरण मैं श्री रामचरितमानस से आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूँ। ऐसे ही कुछ और कल्पों का इसमें उदाहरण दिया गया है कि भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहीं सुनहीं बहुविधि सब संता। अर्थात हरि अनंत है, हरि का कथा उनसे भी बड़ा है, अनंता है। मैं न साधु हूँ, न संत हूँ, न पीर हूँ, न फकीर हूँ, न तिलक चंदन लगा करके आपके सामने ढोंग करने आता है मुझे। मैं छोटे छोटे कथाओं को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, वेद ग्रंथों से उदाहरण देता हूँ, ताकि आप भी कहीं अपनी बात को रखें तो तर्क से रखें, तर्क संगत बनाकर रखें, और किसी से सुने और वह व्यक्ति, कहने वाला जो व्यक्ति है, वह गलत अगर भाषण कर रहा है आपके सामने, तो तर्कों के साथ आप उसका उत्तर दे सके। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही होता है कि छोटे छोटे कथाओं में आपको कुछ प्रश्न बना देता हूं और उसका उत्तर बना देता हूं, ताकि आप जब भी किसी प्रश्न का उत्तर दें तो तर्क के साथ दें, और जब भी किसी से प्रश्न करें तो तर्क के साथ करें। उदाहरण स्वरूप जो दोहा चौपाई मैं देता हूं, मैं बता देता हूं कि किस पुस्तक से मैं इस उदाहरण को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। चाहे वेद हो, पुराण हो, ग्रंथ कोई भी हो, उपनिषद हो, रामायण हो, महाभारत हो, श्रीमद् भागवत गीता हो, सब पुस्तकों में ही लिखा हुआ बात है, जिससे महात्मा साधु संत अपना भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, या प्रवचन करते हैं, कथा सुनाते हैं। मैं भी उन्हीं पुस्तकों से निकाल करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के लिए मुझे इजाजत दे। जय श्री राम।